दोस्तों, अगर आप एक आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो आपके पास आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आधार सेंटर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चाहे आप सीएससी से ले रहे हो या किसी भी रजिस्ट्रार के द्वारा आधार सेंटर ले रहे हो, वो सबसे पहले आपसे आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के बारे में ही पूछेंगे। अब आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले आपको NSE-IT के पोर्टल पे आधार एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर आपको आधार एग्जाम जाकर देना पड़ता है, तब जाकर आपका आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिलता है। सो इस वीडियो मैंने आपको बताया है NSE-IT के पोर्टल पे आधार एग्जाम देने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ये डिटेल प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया है। तो देखिए, यहाँ पे आधार सुपरवाइजर एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास सबसे पहला LMS सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि LMS सर्टिफिकेट को यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आपके पास पहले से ही LMS का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप आसानी से NSE-IT के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आधार सुपरवाइजर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास LMS सर्टिफिकेट नहीं है तो सबसे पहले आपको LMS सर्टिफिकेट बनाना है। LMS सर्टिफिकेट के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर सकते हैं या आप डायरेक्ट CSC को मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, वो आपका LMS सर्टिफिकेट का ID पासवर्ड बना देंगे। और अगर आपको फिर भी LMS का ID पासवर्ड मिलने में दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आधार सुपरवाइजर का रजिस्ट्रेशन करना सीख जाते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर में आ जाना है, सर्च बार में आना है और यहाँ पे टाइप करना है NSE-IT रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सर्च करेंगे, फिर जो सबसे पहला लिंक आएगा UIDI NSE-IT, इस पर आपको क्लिक करना है। वैसे मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस पेज का डायरेक्ट लिंक भी दे रखा है, वहां से भी आप यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने लॉगिन करने का पेज आएगा। अगर आपका पहले से यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड बना हुआ है तो यहाँ पर आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से साइन इन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू यूजर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे साइन अप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड का XML फाइल आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये कैसे बनेगा, चलिए हम ये जानते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे आना है, सर्च करना है माई आधार, सर्च करेंगे, फिर जो सबसे पहला लिंक आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। वैसे मैंने इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड से लॉगिन करना है। सबसे पहले लॉगिन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, फिर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, फिर इस कैप्चा कोड को देकर लॉगिन विद OTP पर क्लिक करेंगे। फिर आपके इस आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, यहाँ पे OTP देंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड से रिलेटेड कई सारी सर्विसेज मिलती है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने वर्चुअल आधार कार्ड को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है कि नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑफलाइन eKYC। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको कोई भी 4 डिजिट का एक शेयर कोड क्रिएट करना है, कोई भी नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है और इसे आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा और यहाँ पर एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो इसे आपको सेव एज पर क्लिक करके अपनी कंप्यूटर में सेव कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको लॉग आउट कर जाना है। अब आपको फिर से NSE-IT के साइन अप वाले पेज पर आ जाना है और यहाँ पर अपलोड XML फाइल में चूज फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको उसी फाइल को सिलेक्ट करना है जिसे अभी आपने डाउनलोड करा था। फिर यहाँ पे ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे। XML फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना वही शेयर कोड एंटर करना है जिसे अभी आपने यहाँ पर बनाया था। फिर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे, डाटा एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। फिर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सेंड मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके इस नंबर पर एक OTP गया है, उस OTP को यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। OTP वेरीफाई होते ही यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन आ जाएगा, इसे आपको यहाँ से चेक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एक वैलिड ईमेल ID देना है। उसके बाद नीचे शो XML कंटेंट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपके आधार कार्ड का डिटेल आ जाएगा, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपका आधार कार्ड का फोटो। इसे चेक करने के बाद नीचे आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह का कंफर्मेशन मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेशन यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विथ यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आ गया है। इसी यूजर आईडी पासवर्ड से यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, तो इसे आपको स्क्रीनशॉट करके अपने पास सेव करके जरूर रख लेना है। फिर नीचे आपको प्लीज क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके साइन इन पर क्लिक करेंगे।
करेंगे। साइन इन करते ही यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना ओल्ड पासवर्ड देना है जो अभी आपको मिला था। फिर यहाँ पर अपना एक नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उसी पासवर्ड को नीचे दोबारा एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक सीक्रेट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट सीक्रेट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारा सीक्रेट क्वेश्चन आएगा। कोई भी सीक्रेट क्वेश्चन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपको अपना एक नया पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड का सैंपल यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसी तरह से आपको पासवर्ड बनाना है। फिर नीचे आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली। फिर यहाँ पे क्लोज पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंस्ट्रक्शन आएगा, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके टर्म्स को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। ये डिटेल आपको बिल्कुल सही देना है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रीवियस एनरोलमेंट डिटेल। अगर आपका यहाँ पर पहले से एनरोलमेंट होया हुआ है और आप रीसर्टिफिकेशन के लिए दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको इसे चेक करना है। यहाँ पर आपको अपना डिटेल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रीसर्टिफिकेशन के लिए टेस्ट फीस देना है। फिर आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दोबारा हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इसे हम अनचेक ही रहने देंगे। इसे आपको कुछ नहीं करना है। नीचे यहाँ पर बेसिक डिटेल में आएंगे। एजुकेशन डिटेल में आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। आप कहाँ तक पढ़े हैं, हाई स्कूल हैं या ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है इसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए हायर सेकेंडरी लिख रहा है, HSC यानी कि हायर सेकेंडरी। अगर आप 12th पास हैं तो यहाँ पर आप 12 सेलेक्ट कर सकते हैं, 12 से नीचे नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेवल ऑफ एग्जाम में सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, CELC और आधार एनरोलमेंट ऑपरेटर सुपरवाइजर। तो अगर आप सिर्फ बच्चे का आधार कार्ड बनाने के लिए आपको आधार सर्टिफिकेट चाहिए तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एनरोलमेंट भी करना चाहते हैं, आधार में करेक्शन भी करना चाहते हैं, सारा काम करना चाहते हैं, तो आपको नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर आधार एनरोलमेंट ऑपरेटर सुपरवाइजर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। आप किस लैंग्वेज में यहाँ पर एग्जाम देना चाहते हैं इसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी लैंग्वेज आपको पता है, कंफर्टेबल है, उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रार कोड सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारा रजिस्ट्रार कोड दिख जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर आपको कौन सा रजिस्ट्रार कोड सिलेक्ट करना है? देखिए, जिस रजिस्ट्रार के द्वारा आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं वही आपको अपना रजिस्ट्रार कोड बताता है। तो उसी रजिस्ट्रार कोड को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है। अगर आपको ऑथराइजेशन लेटर मिला है तो ऑथराइजेशन लेटर पर भी आपको ये रजिस्ट्रार कोड लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा रजिस्ट्रार कोड मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पे CSC सेलेक्ट करेंगे क्योंकि CSC के द्वारा हम आधार सेंटर लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 221 है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। तो ये आपको अपनी ऑथराइजेशन लेटर पे देखना है। अगर आपका ऑथराइजेशन लेटर नहीं बना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका ऑथराइजेशन लेटर CSC से दिलवा देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपको अपना रीजनल ऑफिस यानी RO सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारा RO मिल जाएगा। जो भी RO आपके नजदीक में है उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ये डिटेल भी आपको आपके ऑथराइजेशन लेटर पे लिखा हुआ मिल जाएगा, उसे देखकर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ऑथराइजेशन लेटर आधार एग्जाम देने के लिए जरूरी है। यहाँ पे आपको वो डिटेल एंटर करना होता है जो आपके ऑथराइजेशन लेटर पे लिखा होता है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट एजेंसी कोड सिलेक्ट करना है। ये भी आपको ऑथराइजेशन लेटर पे लिखा मिल जाएगा। जिस रजिस्ट्रार के द्वारा आप आधार सेंटर लेने जा रहे हैं वो डिटेल आपको ये सब बता देगा। ठीक है, तो हम एनरोलमेंट एजेंसी कोड पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा, इसे हमें सिलेक्ट कर देना है। इतना डिटेल देने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। फिर नीचे पर्सनल डिटेल्स में आएंगे। यहाँ पर आपका कुछ डिटेल ऑटोमेटिक आधार कार्ड से आ जाएगा, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको प्रीफर्ड टेस्ट स्टेट सिलेक्ट करना है, किस स्टेट में आप टेस्ट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो कई सारा स्टेट आ जाएगा। जहां भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, जिस भी स्टेट में, उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम पंजाब में देना चाहते हैं तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे प्रीफर्ड टेस्ट सिटी सिलेक्ट करना है। अब किस सिटी में आप देना चाहते हैं इस पर आप क्लिक करेंगे, कई सिटी का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने सिटी को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपको टेस्ट सेंटर भी सिलेक्ट करना है कि किस सेंटर पे आप देना चाहते हैं। यहाँ पे कई सारे सेंटर का नाम आ जाएगा। अगर एक ही सेंटर आता है तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ नहीं देना है तो यहाँ पर आप टेस्ट सिटी दूसरा सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे सेंटर नेम यहाँ पे कई सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ही सेंटर नेम आ रहा है, इस सिटी में एक ही सेंटर है तो हम यहीं सिर्फ एग्जाम दे सकते हैं, तो हम इसे
सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको LMS सर्टिफिकेट डिटेल देना है। ध्यान रखें कि आधार एग्जाम देने के लिए LMS सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो गया है। आपके पास LMS सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप आधार एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास LMS सर्टिफिकेट नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका LMS सर्टिफिकेट भी बना देंगे। इसके लिए नंबर आपको व्हाट्सएप का यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले LMS सर्टिफिकेट ID देना है, ठीक है। यहाँ पे LMS सर्टिफिकेट पर ID लिखा होता है, यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको LMS सर्टिफिकेट इशू डेट देना है, वो LMS कब इशू किया गया है उस डेट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक कैलेंडर आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, कैलेंडर आइकन खुलेगा, यहाँ से आपको वो डेट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड करना है। ध्यान रखें यहाँ पर आपको वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड करना है जो आपने पीछे सेलेक्ट करा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट जो है कम से कम 50 KB और मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट PDF, JPG या JPEG फाइल्स में होना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जहां पर आपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा है उसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, फिर ओपन पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको आई कंफर्म दैट पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे। देखिए अपलोड करने के बाद यहाँ पर इस तरह का एरर आया है, द अपलोडेड फाइल नेम शुड कंसिस्ट ओनली अल्फाबेट एंड नंबर, इट शुड नॉट कंटेन एनी स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट करा है उसके नाम में कोई भी स्पेसेस नहीं होना चाहिए, सिर्फ अल्फाबेट और नंबर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट करा है, देखिए यहाँ पर स्पेस लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इस तरह का एरर आ गया है। तो चलिए हम सबसे पहले इसे रीनेम कर देते हैं। फिर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम उसी डॉक्यूमेंट को दोबारा सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। इसी तरह से यहाँ पर आपको अपना LMS सर्टिफिकेट अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अपने LMS सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर से उसी तरह से आई कंफर्म पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और LMS सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमसे दोबारा RO सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर फिर से आपको अपना RO सेलेक्ट कर लेना है। ये RO आपको आपके ऑथराइजेशन लेटर पे लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए इसे सेलेक्ट कर लेते हैं हम, फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू आ जाएगा। जो डिटेल अभी आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया है उस डिटेल को यहाँ पर आप चेक करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ पर डिटेल बिल्कुल सही है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और LMS सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाई डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे, फिर इसे कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे। फिर आपका डॉक्यूमेंट सेल्फ वेरीफाइड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अपने LMS सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके LMS सर्टिफिकेट का प्रीव्यू आ जाएगा, कुछ सेकंड वेट करेंगे, फिर यहाँ पर इसे कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारा LMS सर्टिफिकेट भी सेल्फ वेरीफाइड हो गया है। इस तरह से अपनी डिटेल को वेरीफाई करके, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने डिक्लेरेशन पेज आएगा। यहाँ पे 3 डिक्लेरेशन आपको दिखेंगे, सभी को आपको इस तरह से चेक करना है। फिर यहाँ पर सबमिट फॉर ऑथराइजेशन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है योर डिटेल्स विल बी सेंड टू रजिस्ट्रार फॉर ऑथराइजेशन प्रोसेस ऑन क्लिकिंग ओके। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल जो है रजिस्ट्रार के पास चला जाएगा अप्रूवल के लिए। तो चलिए हम ओके पर क्लिक करते हैं। फिर आपके सामने एप्लीकेशन हिस्ट्री आ जाएगा। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन का कंप्लीट डिटेल आ जाएगा, जैसे कि एप्लीकेशन टाइप, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, RO नेम, रजिस्ट्रार नेम एंड कोड, EA नेम एंड कोड एंड अटेम्प्ट्स। यहाँ पर आपको 3 अटेम्प्ट दिया जाता है एग्जाम देने के लिए। अगर आप तीनों अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं, एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर आपको दोबारा एग्जामिनेशन फी देना पड़ता है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन फी कब आपको देना पड़ेगा? जब आपका ये अप्रूवल हो जाएगा। अभी ये आपका एप्लीकेशन आपके रजिस्ट्रार के पास अप्रूवल के लिए गया हुआ है। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, ये पेंडिंग में है और आपका ये पेंडिंग 30 दिन तक रह सकता है। 30 दिन के अंदर अंदर ये कभी भी अप्रूव हो सकता है, ठीक है। अप्रूव या रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर ये रिजेक्शन होता है तो यहाँ पर रिजेक्शन रीजन भी बताया जाएगा, किस कारण से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रार एक्शन डेट बताया गया है, पेमेंट स्टेटस नॉट इनिशिएटेड। यहाँ पे पेमेंट स्टेटस नॉट इनिशिएटेड है,
यानी कि पेमेंट अभी नहीं किया गया है। पेमेंट यहाँ पे तब आपको करना होता है जब आपका ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है। जैसे ही आपका ये एप्लीकेशन अप्रूव होगा, एप्लीकेशन स्टेटस में अप्रूव लिखा आएगा, वैसे ही यहाँ पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे 500 समथिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर स्लॉट बुकिंग करने का ऑप्शन आ जाएगा। स्लॉट बुकिंग जैसे ही आप करेंगे, फिर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उस एडमिट कार्ड पर आपका सेंटर का नाम लिखा होगा, डिटेल लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, सारा डिटेल उस पर लिखा होगा। उस डेट में आपको वहां जाना है जिस डेट में आपने स्लॉट सिलेक्ट करा था, और वहां जाकर उस सेंटर पर आधार एग्जाम आपको देना है। ठीक है, तो आधार एग्जाम देने से पहले आपको तैयारी करना पड़ता है। उसके लिए आपको मटेरियल चाहिए होगा, तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है। इस मॉक टेस्ट पर क्लिक करके आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको तैयारी करने के लिए क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बुकिंग स्टेटस भी अभी नॉट इनिशिएटेड है, एग्जाम स्टेटस भी यहाँ पे नॉट इनिशिएटेड आ रहा है। एक्शन में आप देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग विथ योर रजिस्ट्रार, काइंडली कॉन्टेक्ट योर रेस्पेक्टिव रजिस्ट्रार। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये एप्लीकेशन जल्दी अप्रूव हो जाए तो आप अपने रजिस्ट्रार को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उन्हें आप अगर बोलेंगे तो आपका वो 1 से 2 दिन में ही ये अप्रूवल करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। जैसे ये अप्रूव हो जाए, बस आपका 2 स्टेप बाकी रह जाता है। पेमेंट डायरेक्ट यहाँ पर आप अपने यूपीआई से कर सकते हैं, और यहीं पर आपको स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। स्लॉट बुकिंग करते ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर जाकर आपको उस सेंटर में जाकर एग्जाम दे देना है। एग्जाम देने के बाद अगर आप यहाँ पे पास कर जाते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस पर आप सैंपल सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का आपको एक सर्टिफिकेट, आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अगर आपको अप्रूवल से पहले अपने सेंटर का एड्रेस जानना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको सेंटर डिटेल का ऑप्शन मिलता है, क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको स्टेट पर क्लिक करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, अपने सिटी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे सर्च पर क्लिक करेंगे। आपके इस सिटी में जितने भी सेंटर होंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर उसका एड्रेस होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा होगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इस एड्रेस पर जाकर देख सकते हैं कि कहाँ आपको एग्जाम जाकर देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप तब तक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे मॉक एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मॉक एग्जाम पर ले जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट मॉक टेस्ट आधार एनरोलमेंट ऑपरेटर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा। स्टार्ट द टेस्ट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करेंगे। सेक्शन में आधार एनरोलमेंट ऑपरेटर कम सुपरवाइजर को सिलेक्ट करके स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका एक मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा। सेम इसी तरह से वहां पे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर इसी तरह से क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इन 4 ऑप्शन में से अपने आंसर को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देते जाना है, और जब आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो यहाँ पे सबमिट एग्जाम का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपका एग्जाम यहाँ पे सबमिट हो जाएगा फिनिश पर क्लिक करके। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना एग्जाम अपने एग्जाम सेंटर पे जाके देना है, और यहाँ पे टाइम भी चलता रहेगा। सो फिलहाल हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो गया है। अभी मैं आपको आगे का प्रोसेस नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये पेंडिंग में चला गया है, तो मैं इसे एक ही दिन में अप्रूव करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके आगे का प्रोसेस, पेमेंट यहाँ पे होगा, स्लॉट बुकिंग होगा, फिर यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, ये सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको एलएमएस सर्टिफिकेट बनाने में कोई भी दिक्कत आती है, एलएमएस का आईडी पासवर्ड आपका नहीं बन पा रहा है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप एनएससीआईटी का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं तब भी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प जरूर करेगी। सो नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।